नमस्ते साथियों। आज गांव की सरकार की 17वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज एक बड़े विशिष्ट व्यक्ति की बात हम आप करेंगे और वो है डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसके बारे में करीब करीब हर व्यक्ति जानता है और बहुत दूर दूर तक देश में तो जानते हैं लोग, विदेशों तक भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में चर्चा करने के लिए इसलिए ज़रूरी है और मैंने आवश्यक समझा, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ने जिस संस्था का उन्होंने स्थापना किया, वो संस्था आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था हो गई है और तमाम देशों में उसकी शाखाएं हैं और इतनी बड़ी संस्था इसमें विश्व में नहीं है। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर में डॉक्टर हेडगेवार ने, डॉक्टर उनको बोलते डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ने कैसे इस संस्था को स्थापित किया और क्या उद्देश्य था और कौन से उनके लक्ष्य था, कौन से उनका आंदोलन था जिसके माध्यम से वो इस संस्था को इतनी बड़ी बना सके और उन्होंने जो अपने लक्ष्य के लिए जो ये संस्था बनाई वो कहाँ तक उसको पूरा कर सके। आज इसके पहले कि डॉक्टर हेडगेवार के बारे में हम उनके आंदोलन और उनके तौर तरीकों के बारे में बात करें, सबसे पहले उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर हेडगेवार 1889 में पैदा हुए नागपुर में, और नागपुर में वहीं से एक ब्राह्मण परिवार था। उनके पिताजी कोई बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं थे, लेकिन विद्वान ब्राह्मण थे और उन्होंने कर्मकांड से अपना जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो पूजा पाठ होता है उससे वो अपना आय करते थे और उससे परिवार चलाते थे। डॉक्टर हेडगेवार ये उसमें पढ़ाई लिखाई उन्होंने बचपन में वहीं नागपुर से किया। उसमें नागपुर उसको कहते थे ब्रिटिश ज़माने में, अब तो महाराष्ट्र का अंग हो गया, महाराष्ट्र प्रदेश का। तो वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की और बचपन में ही डॉक्टर हेडगेवार में राष्ट्रभक्ति थी। और मज़ेदार बात ये बताऊँ आपको कि जब वो अभी हाई स्कूल के ही स्तर की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने स्कूल में जो नील हाई स्कूल था उसमें उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगा दिया। और वंदे मातरम का नारा उस ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था कि सर्कुलर निकाल के कि वंदे मातरम का जो भी नारा लगाएगा उसको दंड दिया जाए। तो वंदे मातरम के नारे लगाने के बाद उनको स्कूल से निकाल दिया गया और स्कूल से निकालने के बाद वहाँ पढ़ाई आगे नहीं कर पाए। फिर उन्होंने जाके पुणे से अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। एक बात और हेडगेवार के बारे में बताना चाहूँगा कि जो 1902 में प्लेग आया ना, जैसे आजकल महामारी से हम लोग ग्रसित हैं, कोरोना के महामारी से, उसी तरह बहुत बड़ा प्लेग 1902-03 में आया था। और 1902 और 3 के उस प्लेग में उनके माता और पिता दोनों का एक साथ उनकी मृत्यु हो गई थी और बेचारे बिना माता पिता के ही उन्होंने अपना बाकी जीवन उनका निर्वाह किया। तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेदारी था कि कौन उनकी पढ़ाई लिखाई करे, तो उनके चाचा जी थे, उन्होंने सब जिम्मेदारी ली और उनके गुरु समान या पिता समान गुरु कहिए, उनके मुंजी थे, उन्होंने भी उनके पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद की। तो ये उनका हाई स्कूल के बाद वो पुणे चले गए। पुणे से उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा की। हाई स्कूल पहले मैंने बताया कि वो उन्होंने यहीं स्कूल से निकाल दिए गए थे। पुणे से हाई स्कूल किया और पुणे के बाद वो कलकत्ता चले गए मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से वो डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टरी पेशा नहीं चुना, बल्कि उनका जज्बा था कि देश को अंग्रेज़ों से, उसमें आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों से हटाने का, अंग्रेज़ों से ब्रिटिश शासन से, गुलामी से मुक्ति के लिए, ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए। तो उस आंदोलन में पूरे देश के लोग, हर तरह के सब युवा जितने थे वो किसी न किसी तरह से उसमें संलग्न थे। तो उन्होंने उसी रास्ते को चुना और इसके बाद उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की और उसके बाद का एक जीवन पर्यंत उसी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में
वो अपना कार्य करते रहे और उसको यहाँ तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को यहाँ तक पहुँचाया। तो ये उनका जीवन था। अब उनके जीवन को ये देखा जाए तो उनका त्याग की डॉक्टरी न करके देश सेवा के लिए उन्होंने अपने को समर्पित किया, और देश सेवा करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन चलाए, कैसे कैसे धाराओं से जुड़े, यह जानना बहुत ज़रूरी है और उसी चीज़ों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो पहला उनका अगर पूरे जीवन को अगर आप देखें तो 3 तरह के भाग, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उनका जो छात्र जीवन था और जो डॉक्टरी की पढ़ाई तक पहले, फिर डॉक्टरी पढ़ाई के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया, और तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण भाग है जिसमें कि वास्तव में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अप्रतिम साधना किया और उससे उन्होंने जो सफलता हासिल की वो एक बहुत बड़ी बात है। और देश के हर नागरिक को और का खास करके जो हम लोग जिस आंदोलन में लगे हुए हैं, हमारे भारत पश्चात या नैतिक पार्टी, इन सारे लोगों को जानने की जरूरत है कि किस तरह से हेडगेवार ने किस तरह से अपना एक संगठन खड़ा करके उसको दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया और बहुत सारे जो उनके लक्ष्य थे उसको हासिल करने में भी बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। तो जैसे प्रारंभिक जीवन में तो जैसे मैंने बताया कि वो छात्र जीवन में उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगा दिया, जैसे स्कूल से निष्कासित होने का भी उनको जोखिम झेलना पड़ा। जब बंगाल में गए तो वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी, उसमें बंगाल में पढ़ाई में वो क्रांतिकारियों का बड़ा भारी चल रहा था कि सारी क्रांति जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, सब क्रांतिकारी बंगाल से ही थे और उन्होंने क्रांति के तो हेडगेवार भी उसी क्रांति के साथियों से संपर्क में आए और उन्हें गुप्त अनुशीलन समिति थी जो क्रांतिकारियों के संगठन था, उसमें शामिल होकर उन्होंने सीखा कि किस तरह से क्रांति के माध्यम से देश को आज़ाद कराया जा सकता है। तो कुछ जब तक वहाँ रहे तो उसमें अनुशीलन समिति में रहे, ये संगठन क्रांतिकारियों का संगठन था। उसके बाद जब वो आए 1917 में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नागपुर आए तो 1917 के बाद वो उस समय गांधी जी का आंदोलन भी शुरू हो गया था 1917 के बाद। लेकिन वो इन्होंने अपना युवा क्रांति दल नाम से एक संगठन खड़ा किया। इस बीच वो हिंदू महासभा जो एक राजनीतिक पार्टी थी, हालांकि उस समय देखिए उस समय कांग्रेस के साथ बहुत सारे जो विशेष इंटरेस्ट के पार्टियाँ लोग थे, जैसे हिंदुओं का अलग संगठन था, मुसलमानों का अलग संगठन था, मुस्लिम लीग, ये लोग भी कांग्रेस के संपर्क में रहते थे। ऐसा नहीं था, कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था, लेकिन ये सब संगठन भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़े रहते थे। तो कोई दुराव नहीं था कि हम कांग्रेस में कि हिंदू महासभा में न रहें और कांग्रेस में न रहें, वहाँ भी रह सकते हैं और वहाँ भी रह सकते हैं, उस आंदोलन में भागीदारी। तो ये हिंदू महासभा के पदाधिकारी रहे। बंगाल में तो हिंदू महासभा राजनीतिक संगठन था, तो उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष तक बने। तो अब लेकिन 1917 में जब आके वो यहाँ अपना उन्होंने एक क्रांति दल युवाओं का स्थापित किया और लेकिन उसी माध्यम से वो गांधी जी के उस आंदोलन में भी जुड़े। फिर गांधी जी का जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ 1920-21 में, तो उस समय हेडगेवार ने बहुत सक्रियता से भाग लिया और उस में भाग लेने के बाद वो कांग्रेस के 1920 के सम्मेलन में आए, वहाँ भाग लिया। मतलब हर तरह से वो उस आंदोलन में जो आज़ादी के आंदोलन चल रहा था उसमें वो भाग ले रहे थे और भाग लेके अपना वो भी एक तरह से आंदोलन के देश को आज़ाद कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ जहाँ भी उनको अवसर मिल रहा था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी आया उनके जीवन में, और वो टर्निंग पॉइंट था ये कि मैं बताऊँ कि जब देश में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ खिलाफत आंदोलन का, कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन देश में हिंदू मुस्लिम एक होके और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने मुसलमानों को उस आंदोलन में सहयोग दिया था। वो खिलाफत आंदोलन ये था कि टर्की में जो साम्राज्य था, सम्राट था टर्की का, वो मुसलमानों के मक्का का मुख्य भी था। तो जो मुसलमानों का धार्मिक संस्था जो सबसे बड़ा है मक्का, उसमें उसका वो मुख्य भी वही थे। तो
उनको अंग्रेजों ने हराया, उसके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी जुर्माने लगाए। तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने भारत में, देश भर में उसका आंदोलन चला, लेकिन भारत में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के नाम से चलाया, जिसमें गांधी जी ने उनके उस धार्मिक आंदोलन को सहयोग दिया। तो ये बात हेडगेवार को अच्छी नहीं लगी, और उसको प्रश्न में समझिए क्यों नहीं अच्छी लगी कि जब गांधी जी ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, यही मैं हेडगेवार के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़, जो मैंने कहा ना कि उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया, और इसी से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई, इसकी पृष्ठभूमि में ये सारी बातें थी। तो उन्होंने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, हेडगेवार भी उस असहयोग आंदोलन में जम के भाग लिए, और उन्होंने महाराष्ट्र में जगह जगह जो भी उनका उसमें सहयोग था वो करते थे, भाषण देते थे। 1 साल में आज़ादी तक की बात वो कहते थे। बाइकआउट, जो गांधी जी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों का बाइकआउट करिए, सब में उन्होंने भाग लिया, और इसके लिए उन्हें 1 साल का जेल भी हुआ। वो 21 से 22 तक का उन्हें 22-23 में समझ लीजिए कि उनको जेल भी हुआ, और 1 साल जेल से छूट के बाद वो छूटे। और जब जेल से छूटे तो उसमें कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू और ये होम लीग के बड़े नेता थे, उन लोगों ने इनका स्वागत भी किया। उनके जो जेल से छूट के आए तो मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने उनके मंच से, उनके स्वागत मंच पे ये लोग उपस्थित थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने दिखाया कि मैंने किस तरह से आंदोलन में, बाइकआउट आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन ये जो गांधी जी ने, जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि देवरिया में गोरखपुर में चौरी चौरा में जो हिंसक वारदात है, बहुत बड़ी हिंसक, इस बातों को मैं पिछले कड़ियों में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो उसमें गांधी जी ने अपने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब इस असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम लोग भी लड़ रहे थे, और हिंदू भी उनके साथ लड़ रहे थे। इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद मुसलमानों में, एक तरह से मुसलमान उसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकदम चार्ज थे। तो उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि गांधी जी ने वापस ले लिया, और वो जो उस तरह से उन लोगों के अंदर जो उत्तेजना फैली थी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ, वो कहीं न कहीं वो हिंदू और मुस्लिम के दंगे के रूप में कहीं कई जगहों पर लेने लगा, और कई जगह हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। नागपुर में भी हुआ, और जहाँ थे ये हेडगेवार, और मालवार में, केरल में बड़ा भारी दंगा हुआ। तो ये दंगा हुआ तो ये लगा कि हेडगेवार जैसे लोग चिंतक थे, चूँकि हिंदू महासभा जुड़े थे, क्रांतिकारी थे, और उनकी एक सोच, एक चिंतन थी कि ये लग रहा है कि हिंदुओं का एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो कम से कम हिंदुओं की रक्षा कर सके। ये दंगों में बहुत सारे जो हिंदू अपने की रक्षा नहीं कर पाते थे, उसमें उन्होंने ये सोचा कि दंगा में कैसे, और इस तरह से जो संघर्ष हो रहा है, इसमें हिंदुओं को किस तरह से जागृत किया जा सके। तो उसी से उनका बदलाव, ये हिंदू के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया, और हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए वो विचार करने लगे, संगठन बनाने लगे। इसी बीच वो सावरकर जेल में थे। सावरकर से जाके 1925 में उन्होंने मिले, और हिंदू महासभा के लोग भी ये सोच रहे थे कि हिंदुओं के लिए एक अलग संगठन, एक युवाओं का एक मिलिटेंट ग्रुप मतलब आप समझते हैं कि जो मतलब तो ऐसा ग्रुप जो कि थोड़ा सा बहादुर से अपनी रक्षा कर सके, एक मिलिटेंट ग्रुप के लिए हिंदू महासभा भी सोच रही थी बनाने के लिए। तो ये 27 सितंबर 1925 को हिंदू महासभा के 15-16 नेता और हेडगेवार जुटे नागपुर में लोग, और इन लोगों ने एक संस्था बनाई, एक मिलिटेंट ग्रुप समझिए, जिसका उद्देश्य रखा गया कि जो इस तरह से दंगे हो रहे हैं, या इस तरह से जो हिंदुओं के प्रति जगह जगह संघर्ष हो रहा है, तो उसको अपनी कैसे सुरक्षा की जाए, उसके लिए उन लोगों ने निर्णय लिया। तो ये पहले दिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बन गया, इसको एक हिंदू युवा क्लब के नाम से एक संगठन 27 सितंबर 1925 में शुरू हो गया। अब ये जिम्मेदारी, उसमें मुंजे बहुत बड़े नेता थे हिंदू महासभा के, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दिया इनको कि हेडगेवार साहब को कि आप इसको संगठित करिए और ये संगठन को आप आगे बढ़ाइए
तो एक वॉलंटियर, हिंदू महासभा के लोग कहते थे कि हम लोग का एक वॉलंटियर ग्रुप है, फिर एक मिलिटेंट ग्रुप है, बहुत सारे तरह से युवाओं को संगठित करने का काम हेडगेवार ने जिम्मेदारी उठाई। अब हेडगेवार ने उस समय जो संगठन का, फिर एक साल बाद इसका 26 में इसका नाम भी राष्ट्रीय सेवक संघ हो गया। अब जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, उसके बाद हेडगेवार पूरा जीवन, जब तक उनको बहुत लंबे समय तक तो उनका लंबा जीवन था नहीं, 51 साल की उम्र में ही देहावसान 1940 में हो गया। तो ये जो 25 से और 40 का बीच का जो हेडगेवार का जीवन काल था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को जानने और समझने की जरूरत है कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसे संगठन शुरू करके और इतना बड़ा संगठन और इतना शक्तिशाली संगठन और इतना प्रभावकारी संगठन खड़ा कर दिया जो देश और भारत में और दुनिया के लिए। तो अब ये इसको आप देखिए कि उनका जो लक्ष्य रखा हेडगेवार ने अपने राष्ट्रीय सेवक संघ का, मुख्यतः उन्होंने 3 लक्ष्य रखे। पहला लक्ष्य रखा कि हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की कैसे सुरक्षा की जाए, मुख्य रूप से उनका हिंदुओं की सुरक्षा का था। फिर हिंदुओं की सुरक्षा के साथ साथ हिंदुओं में जो वो राष्ट्र के प्रति प्रेम है उनको जगाया जाए, कि उनके अंदर देश भावना की भी भावना जगे हिंदुओं में। और इसके आधार के, इसके माध्यम से वो चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। ये विचारधारा उन्होंने उस ज़माने में बहुत सारे समय जो विचारधारा थी, वीर सावरकर से तो विचारधारा था ही, हिंदू तो किताब लिखा था उन्होंने, उसको भी हेडगेवार ने पढ़ा था, और भी जहाँ हिंदू महासभा के साथ एसोसिएटेड थे उससे भी उन्होंने देखा था। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ का लक्ष्य ही रखा कि हिंदुओं के 3 लक्ष्य था, जैसे मैंने बताया कि हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं को संगठित करना और हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। और भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका मतलब था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हिंदू जो लोग हैं वो संगठित हों, एक हों और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। इस लक्ष्य को लेके वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक का उन्होंने शुरुआत की। तो ये हेडगेवार ने जब संगठन जब बना, तो अब लोगों को लगा कि ये कैसे इस संगठन को किस रूप में दिया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि इसको एक मिलिटेंट रूप भी देना था, क्योंकि वो रीजन था, कारण था। उसमें हेडगेवार ये समझते थे कि हिंदुओं में जो 800 साल या 1000 साल तक जो गुलामी हुई वो, और ख़ास करके ब्रिटिश शासन में जो उनकी गुलामी हुई, वो इस नाते थी कि ये बहुत थोड़े से ब्रिटिश आए और भारत पर उन्होंने ये कब्जा कर लिया। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हिंदू में एकता नहीं थी, हिंदुओं का नैतिक पतन हो चुका था, उनमें उत्साह की कमी हो गई थी, वो बिल्कुल एक आपस में एक परजीवी ढंग के हो गए थे। जो उत्साह होना चाहिए था उनके अंदर नहीं था, उनके अंदर लड़ाकूपन की भावना खत्म हो जाएगी, अपनी यहाँ तक कि अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे। तो ये जो हिंदुओं की ये स्थिति थी, वो सोचा कि पहले हिंदुओं को जगाने और उनको उनके अंदर उत्साह पैदा करने की जरूरत पहले है, और जब ये पैदा हो जाएगा तो ये इसके माध्यम से हम भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ लेंगे। हिंदुओं के अंदर उत्साह, जोश, उनकी ताकत, उनके भरोसे लड़ लेंगे। तो इसीलिए ये ग्रुप जो उन्होंने बनाया अपना, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ, इनका उन्होंने बिल्कुल उस समय जो ब्रिटिश सिपाही होते थे हाफ पैंट और खाकी कमीज पहनते थे, तो इन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए रखा कि ये लोग खाकी कमीज और हाफ पैंट पहनेंगे। इनका ड्रेस बना, काली टोपी पहनने का ड्रेस बना, और इनको हथियार भी दिलाया। उनका लाठी इनका हथियार भी की तरह से रहेगा। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे जो खेल कूद में उस ज़माने में होते थे, ड्रम व्रम और हथियार, उस तरह के छोटे मोटे, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई फायर आर्म, छोटे मोटे लाठी डंडे टाइप के हथियार उन्होंने इन लोगों को सुसज्जित भी किया कि इस तरह से, ताकि उनके अंदर लगे कि वो हिंदू अपनी रक्षा करने में सक्षम है। और इस तरह की जो उन्होंने जो संगठन बनाया, इस संगठन का जो कैसे ज़मीन पर लाया जाए, इसके लिए उन्होंने शाखा की व्यवस्था की। ये शाखा बहुत महत्वपूर्ण है। शाखा में ये था कि हर जहाँ क्लब में, पार्कों में और पब्लिक प्लेस पे जगह जगह ये जुटेंगे इस तरह के लोग, और वो लोग अपना राष्ट्र के भावना के प्रति और व्यायाम करेंगे, अपनी भावना के प्रति उनको बताया जाएगा। उसके बाद उनको कुछ व्यायाम सिखाया जाएगा ताकि चुस्त दुरुस्त हों, उनको अंदर एक उत्साह भरा जाएगा देश के प्रति।
और अपने ये हिंदू विचारधारा और हिंदुओं के जो हमारे हीरोज थे, जो हिंदू के महापुरुष थे, उनके बारे में उनको बताया जाएगा, ताकि वो एक हिंदू भावना, हिंदू राष्ट्र के प्रति भावना और हिंदू परंपराओं और हिंदू इतिहास और हिंदू त्यौहार, हिंदू मंदिरों, इन सारे बातों के बारे में वो जब उनकी महत्ता को और उनके गौरव को और उनकी विशालता को जब समझेंगे तो उनके अंदर एक उत्साह पैदा होगा। और ये उत्साह पैदा होकर एक ऐसा और सबको एक करके, जात पात जो ख़त्म करके सबको एक करके एक बड़ी ताकत से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये दृष्टि उन्होंने रखा और अंतिम लक्ष्य रखा कि अंत में ये वही हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र के साथ हम अपनी हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाएं। देखिए, हेडगेवार का एक बात बहुत स्पष्ट था उनकी दृष्टि में। वो ये कहते थे कि जो भारत की जो प्राचीन भारत था उसका बहुत ही गौरवशाली परंपरा थी, उनका ज्ञान बहुत गौरवशाली था, उनकी बहुत ही दृष्टि उनकी बहुत उच्च श्रेणी की थी और इतना ही नहीं, उनके अंदर सारे विश्व को समेटने की शक्ति थी। लेकिन भारत जो है 800 साल के गुलामी में के कारण भारत का एक तरह से पतन हो गया था और वो 800 गुलामी मानते थे कि जब से मुगल भारत में आए, मुस्लिम भारत में आए और ब्रिटिश शासन काल आए। तो हेडगेवार इस काल को, जो 800 साल 1000 साल का जो काल है, वो चाहते थे कि ये हमारे इतिहास का काला इतिहास है और ये हमारी गुलामी का इतिहास है, ये इसको हमको किसी तरह से हम मिटाना है और इसके पहले जैसा भारत था उस तरह का भारत हमको पुनर्स्थापित करना है और वही हमारा हिंदू राष्ट्र है। वो जो भारत के 800 साल के पहले के जो हमारा गौरव था उसको स्थापित करना ही हमारा हिंदू राष्ट्र है और उसकी सीमाएं जहाँ तक थी वही उसको रखना ही हमारा गौरव है। तो ये बहुत साफ थे। तो ये समझ लीजिए कि इससे ये निष्कर्ष था कि जो मुस्लिम काल है और अंग्रेजों काल है उसको वो भारत की वो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में नहीं जोड़ते थे। वो कहते थे कि ये हमारा गुलामी और ये हमारे पतन का समय था और इसको हम नहीं जोड़ते हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं तो वो हमारा उसके पहले वाले भारत के बारे में कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो भी अपने कार्यक्रम चलाए उसमें हमेशा उस गौरव को गाथा करते थे जो हमारे हिंदू समाज ने अब दुनिया में स्थापित किया था और हमारे हिंदुओं के महापुरुषों ने जिस तरह से स्थापित किया था उसी से नौजवानों को प्रेरित करते थे। तो अब एक उनका जो कार्य करने की जो शैली थी उसको मैं आपको बताऊं। उनका कहना था कि हम इस संगठन के माध्यम से शाखा, तो हमारे शाखाओं स्थापित करने के लिए मैंने कहा कि जगह जगह शाखा स्थापित करते, वो भी पब्लिक प्लेस ताकि देखे लोग। उनका ये कहना था कि हम जब पब्लिक प्लेस पर ये सब करेंगे, शाखा लगाएंगे तो देखेंगे लोग कि ये देखो हिंदुओं का संगठन खड़ा हो रहा है। अच्छी बात थी, उनका समझ थी कि ताकि ये नहीं कि चोरी छुपे हम कोई कर रहे हैं, बल्कि खुल के वो करते थे और बिल्कुल उसी तरह से लोगों को तैयार करते थे। इतना ही नहीं है, उन्होंने हिंदुओं के त्यौहार, हिंदुओं के जो मंदिर, हिंदुओं के तौर तरीके, हिंदुओं का रहन सहन, ये सारी चीज़ों को वो उसमें अपना प्रदर्शित करते थे और उसको सहयोग करते थे ताकि लोग उसको समझें और हिंदुओं में एक भावना आवे कि हीन भावना बिल्कुल न रहे उनके अंदर, बल्कि वो एक बहुत श्रेष्ठ भावना पैदा हो कि हम श्रेष्ठ भावना के लोग हैं और हमारे अंदर बहादुरी है, हमारे अंदर हिम्मत है और हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि 1927 में एक नागपुर में क्या किया इन्होंने कि इससे समझ लीजिए कि उनकी कार्य पद्धति क्या थी कि 1927 में नागपुर में ये लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने एक जुलूस निकाला। ज़्यादा नहीं, 100 स्वयंसेवकों का लेके उन्होंने एक जुलूस निकाला। उन्हें ड्रम बजाते हुए ये लोग निकले। उस समय जो अंग्रेज सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी कि मस्जिदों के सामने से कोई जुलूस नहीं निकले, लेकिन लक्ष्मी पूजा का दिन था। हेडगेवार के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने गाजा बाजा के साथ और अपना निकले, अपना वो जो लाठी डंडा ठाई था, जानते ही हैं उनका डंडा रहता था वो, और परेड के टाइप का उन्होंने परेड टाइप का जैसे हाफ पैंट और कमीज पहन के वो लोग निकले और मस्जिद के रास्ते से निकले। ये बात उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को एक तरह से चुनौती दी कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, हमारा लक्ष्मी पूजा है, जैसे चाहे हम स्वतंत्र हैं, हम निकलेंगे, हमारा भी अधिकार है कि हम अपने ढंग से अपने त्योहारों को मनाएं। तो जब वो निकले तो वो मुसलमानों को उस समय बहुत बुरा लगा कि मस्जिद के बगल से निकल रहे हैं,
शाम निकल तो गए लोग, लेकिन शाम को मुसलमानों ने हिंदुओं के बस्ती में हमला किया। ये लोग जानते थे कि निश्चित रूप से जब हम निकलेंगे तो ये मुसलमान दंगा करेंगे, तो फिर इन लोगों ने भी तैयारी कर रखी थी। तो पूरा हिंदू और मुस्लिम का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ, और हिंदुओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन में ये परिणाम हुआ कि हिंदुओं की रक्षा ये करते रहे, और बहुत सारे मुसलमानों में लगा कि ये तो बहुत बड़ा दंगा हो चुका है। वहाँ फिर यहाँ तक कि वहाँ को सेना भी बुलानी पड़ी, इतना बड़ा दंगा हुआ, और सेना पुलिस तो आई, सेना तक भी वहाँ आके उस दंगे को कंट्रोल किया, और बहुत सारे मुसलमान वहाँ के मजबूरन वहाँ से जाना भी पड़ा, डर के मारे बहुत से भागे लोग, शायद ये लोग हम लोगों को यहाँ और परेशान करें। तो ये कार्य पद्धति थी, ये वो दिखाने के लिए कि देखिए हिंदुओं से डर का ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं को एक इस तरह का संगठन बनाने के लिए कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, एक आक्रामक अपने सुरक्षा भी कर सकते हैं, और हम डरते नहीं हैं मुख्य रूप से, ये दिखाना था। और इस तरह इस पद्धति से उनको लोकप्रियता शुरू हुई, और धीरे धीरे उनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक बढ़ता गया। और फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक में प्रचारक नियुक्त किए। प्रचारकों का ये काम था कि ये प्रचारक जा के जगह जगह शाखाएं लगाते थे, बढ़ाते थे, और बहुत सारे लोग प्रचारक बने। बहुत से ऐसे प्रचारक बने जो जीवन दान किए कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर साधु की तरह से उन्होंने संघ से जुड़ गए, और संघ से जुड़ के उन्होंने पूरा जीवन दान दे दिया, और बहुत सी शाखाएं तैयार करके हिंदुओं का एक संगठन बनता चला गया। अब आप ये आज 1940 में जब हेडगेवार के देवावसान हुआ, तो उसमें जो अंतिम भाषण में उन्होंने जब के बाद उन्होंने नागपुर में जो भाषण दिया, उसके बाद वो भाषण देने में उन्होंने कहा भी कि मुझे इस बात की देख के मैं प्रसन्न हूँ कि एक छोटा हिंदू राष्ट्र जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक तरह से उनका संदेश था कि हिंदू राष्ट्र ये मेरा सपना है। अब हेडगेवार साहब ने आप देखिए कि ये जो उसके बाद सब राष्ट्रीय स्वयं संघ बहुत सारे लोग आए, और उसके जो संस्थापक थे हेडगेवार साहब थे, सरसंघ चालक उनको बोलते थे। उसके बाद बहुत से सरसंघ चालक आए, और वो अपना चला रहे, राष्ट्रीय स्वयं संघ चल रहा। लेकिन जिस अवधारणा को हेडगेवार साहब ने ये रखा, उसका ये आज प्रभाव देखिए। ये जो अवधारणा रखा और जो कार्य पद्धति उन्होंने उसके लिए निश्चित की थी, उसका ये प्रभाव देखिए कि आज 84,000 शाखाएं इसमें देश में और दुनिया में मिला के लग रही हैं, और 84,000 शाखाओं में करीब करीब 60 लाख लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक के 60 लाख लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ ने के बहुत सारे अनुषांगिक संस्थाएं, मतलब उनके साथ सहयोगी संस्थाएं कहिए, करीब करीब 40 तो बहुत सक्रिय संस्थाएं हैं, बिल्कुल समान विचारधारा के वाले संस्थाओं मिला के 70-80 संस्थाएं इनके देश में काम कर रही हैं। हजारों स्कूल कॉलेज इनके चल रहे हैं, तमाम संस्थाएं चल रही हैं, एक विशाल संस्था चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो राजनीतिक शाखा है वो पहले जनसंघ था और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है। तो ये जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ 1952 में उन्होंने शुरू किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना एक जनसंघ पार्टी का गठन किया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जनसंघ को गठित किया था उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोगों ने कहा कि इसी पार्टी में हम अपना पार्टी मान के इसमें हम सहयोग करेंगे, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और उसमें दीनदयाल उपाध्याय और भी लोग जाके उसमें जनसंघ में शामिल हुए। और उसके 2-3 साल बाद जब जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई, तो ये पूरी तरह से ये पार्टी जनसंघ जो है, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ की ये पार्टी पूरी तरह से उनको अपना समर्थित पार्टी हो गई। मतलब एक तरह से कहिए कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयं संघ की राजनीतिक विंग है। बहुत सारे विंग हैं, मैंने कहा कि 40 से ज़्यादा तो उनके बहुत ही विंग हैं, और उसकी एक लंबी सूची है। उसको आप बहुत लोग अब देखते हैं, जानते हैं, उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो कोई खुली हुई किताब है। तो इस तरह से जो राजनीतिक संगठन जो बना उसका प्रभाव देखिए। अब जो लक्ष्य उन्होंने रखा था, ये हेडगेवार साहब ने कि जो 3 लक्ष्य रखा था
जैसे मैंने हिंदुओं की रक्षा, और दूसरा था हिंदुओं को संगठित करना, और तीसरा लक्ष्य था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अब ठीक है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनको लक्ष्य तो अभी नहीं पूरा हुआ। हिंदू राष्ट्र क्या पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाली जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो कार्यकर्ता हैं या उनके स्वयंसेवी हैं, ये आने वाला, और जो उनके सरसंघ चालक हैं या उनके जो पदाधिकारी हैं, उस बारे में वो विचार करेंगे कि ये कहाँ तक वो इसको आगे बढ़ा पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर। लेकिन बाकी आप देखिए कि जो उनका दो लक्ष्य थे, वो जैसे कि उनका हिंदुओं की रक्षा करना या हिंदुओं को संगठित करना, तो इस लक्ष्य में वो काफ़ी तरह से सफल हुए हैं। और उनकी सफलता इस बात से देखिए कि आखिर में हिंदू संगठित हुए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक पार्टी आज देश में, और राज्य देश में उसको सत्ता मिला, प्रदेश में सत्ता मिला। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय सेवक संघ के जो स्वयं सेवक हैं, और उसमें कुछ प्रचारक भी रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो तो उनके प्रचारक भी थे, 20 साल तक उसके प्रचारक के रूप में काम किया। प्रचारक के रूप का मतलब जानते हैं कि संघों का लिए शाखाओं को बनाना और उसके कार्य पद्धति को आगे बढ़ाना, तो वो तो पूरी तरह से 20 साल तक उसके प्रचारक के रूप में काम किया। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के राष्ट्रपति भी स्वयं सेवक संघ के संघ से ही हैं, उपराष्ट्रपति भी स्वयं सेवक संघ के हैं। तो एक तरह से इन लोगों ने जो राजनीतिक विंग है राष्ट्रीय सेवक संघ का, उसने भारत में सत्ता हासिल कर लिया है, और बहुत प्रदेशों में उनके मुख्यमंत्री स्वयंसेवी जो है उनके मुख्यमंत्री हैं। तो पूरी तरह से भारत में इनका राजनीतिक रूप से यह स्थापित हो चुकी। तो ये उनकी जो हिंदुओं के एकता से ही संभव हो चुका, अन्यथा ये संभव नहीं हो सकता था कि अगर हिंदुओं की एकता उन्होंने स्थापित नहीं होती तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयं संघ के समर्थन वाली पार्टी को क्यों लोग उसको मदद करते। और जो हिंदुओं में उनका पहला जो लक्ष्य था कि हिंदुओं के अंदर वो ये रक्षा, तो आप चूँकि सरकारी है तो उनकी सुरक्षा निश्चित हो रही है, तो सरकार की सुरक्षा थे। एक बात और उन्होंने हेडगेवार साहब ने कहा था कि मैं ये जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से मैं हिंदुओं में चारित्रिक विकास करना चाहता हूँ। हालांकि वो चारित्रिक विकास में चाहते थे कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की जो हमारी हिंदू जीवन शैली थी उसको विस्तार करना, तो मैं नहीं समझता कि ये उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग हैं वो वैचारिक रूप से जो भी सोचते हों, लेकिन वो इतना उनका चारित्रिक विकास कोई हो गया हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग हैं वो ज़्यादा अब इस समय सत्ता के ही लोभ में रहते हैं कि उन्हें भी किसी तरह से सत्ता मिल जाए। हालांकि उद्देश्य है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सत्ता के लोभ में और आचरण में कोई अलग नहीं है, जैसे और लोगों का आचरण होता है वैसे वो भी आचरण करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके जो पदाधिकारी होंगे वो थोड़ा उस बात को संघ के उन आदर्शों के प्रति चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सफलता मिली। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जिन लोगों ने आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर आप केवल हल्ला करिए और जुलूस करिए, प्रदर्शन कहते भी आंदोलन है। विचारों के माध्यम से जो लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, वो भी एक आंदोलन है। तो आप देखिए, हेडगेवार ने एक सामान्य परिवार से निकल के और बहुत कम समय में उन्होंने एक ऐसी आधारशिला रखी जो एक विशाल काय बन के चली और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही। अब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो हिंदू राष्ट्र का उनका लक्ष्य है अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ, आगे कब प्राप्त होगा ये समय बताएगा। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र का जो उनका लक्ष्य प्राप्त करने का था, उसमें ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसा लक्ष्य था कि जो समय के अनुकूल न हो। वो कहते थे कि जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके हम उन हिंदुओं के उन आदर्शों को भी स्थापित करते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और इस तरह की जो अवधारणा है कि हम किसी को विश्व का जो हमारी हिंदुओं की अवधारणा है, वो कहते थे कि विश्व में अगर किसी ने पूरे विश्व की किसी अवधारणा को किसी ने दी है तो वो सिर्फ हिंदू समाज ने ही दिया है कि वो सारे विश्व को समेट के वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ऊंचा आदर्श भी है हिंदू राष्ट्र का। तो उसी ऊंचे आदर्श को होता कि वो हिंदू राष्ट्र का उनके समय में कभी बनता, तो इस ऊंचे आदर्श को कैसे हम विश्व में सबको लेके समाहित करके और किसके लिए विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते होता। लेकिन ये तो अब जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, कि उनके आने वाले
जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि अगर हिंदू राष्ट्र कभी बना तो वो किस तरह से वो का हिंदू राष्ट्र होगा और उसमें कौन सी वो अवधारणा को जो हिंदुओं की महाश्रेष्ठ परंपराएं, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सिद्धांत, श्रेष्ठ जीवन शैली, तो उसको कहाँ तक स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पर हिंदू नाम से बैठा देने से हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी हिंदू बैठ जाए, कोई बैठ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे हिंदू बैठ जाए, ये भारत एक संवैधानिक देश है, राष्ट्रपति मुसलमान बैठ जाए, हिंदू बैठ जाए, किसी जात का बैठ जाए, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं। फ़र्क तो तब बढ़ेगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू के बैठने से नहीं होगा, उस हिंदू के समाज के वो जो आदर्श हैं, श्रेष्ठ आदर्श, जिससे विचारधारा, उसके जो वो परंपराएं जो और दुनिया को समेटने का, सबको साथ लेके चलने का, ये जब धरातल पर उतर पाएगा तब माना जाएगा कि हिंदू राष्ट्र की श्रेष्ठ परंपरा हिंदू राष्ट्र ने विश्व को दे सकता है। कुछ ऐसा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वसुधैव कुटुंब के आदर्शों को लेके वो दुनिया को समेट के और विश्वगुरु भी बन सकता है, जैसा कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वगुरु बनेंगे। लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए आचरण चाहिए, केवल सत्ता हथियाना विश्वगुरु बनना नहीं है। आप सारी सत्ता ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने सत्ता लिया और अहंकार के नाते वो अपने ही सत्ता चला है और किसी बड़े बड़े आदर्शों का उन्होंने मटिया मीट किया। तो ये आने वाला समय बताएगा और देखा जाएगा कि ये किस तरह से ये हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो पूरा होती है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरा होने के बाद कैसा हिंदू राष्ट्र बनता है। अब मैं अपने संगठन के जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में जो मैं बताऊं कि जो गांव सरकार की जो आंदोलन हम चला रहे हैं, देखिए आपने, इसलिए आज हेडगेवार का महत्वपूर्ण है, महत्व इस संबंध में गांव सरकार के कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर देंगे तो एक दिन में नहीं पूरा होगा। हेडगेवार ने जो लक्ष्य रखा उसको 1925 में रखा, मैं करीब 90 इतने साल हो गए, अब 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब जाके देश में इतने लंबे समय तक वो अपने विचारधारा को फैलाते रहे, अपने कार्यक्रम चलाते रहे और तब जाके उन्होंने अपने लक्ष्यों में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। अभी भी पूरी सफलता नहीं मिली। तो ये मत समझिए कि अगर हम गांव सरकार की बात करते हैं तो आज हमने गांव सरकार की बात उठाई और कल गांव सरकार बन जाएगा और हम लोग बस 2 साल में ये सरकारें मान जाएंगी और गांव सरकार बन जाएगा, और ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको भी निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि गांव मैंने कहा कि कम से कम शुरुआत कैसे इस आंदोलन का शुरू किया। जैसे हेडगेवार ने बताया ना कैसे उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी कि हिंदुओं को कैसे सुरक्षा दी जाए, कि उन्होंने अपना 100 लोगों को लेके निकल गए और हिंदुओं को सुरक्षा दिखाने का उन्होंने एक जुलूस निकाला और उसमें सफल हुए। तो आज हमने कहा कि हर जगह गांव बलि बने, हर गांव में एक एक गांव बलि बने। तो गांव बलि के माध्यम से जब हम हर गांव में एक एक गांव बलि बनाएंगे तो ये लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 100 आदमी को लेके हेडगेवार साहब इतना बड़ा संगठन खड़ा करके दुनिया को दिखा सकते हैं। तो हम लोग अगर गांव बलि बना के हर गांव में, कोई मुश्किल, कितना आसान काम है कि गांव में एक एक आदमी को तैयार करें गांव बलि, जो कि गांव सरकार के बारे में बताएं, गांव बारे में समझाएं और गांव सरकार के आंदोलन को चलाएं। उसके लिए मैंने अभी एक छोटा सा शुरुआती आंदोलन ये किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 जो गांव सरकार बनने में सबसे बड़ी बाधा है, उसकी प्रतियां जला के और जगह जगह उसको जलाइए तो लोग गांव में एक जागृति आएगी, चेतना आएगी। फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे आंदोलन को और बढ़ाना। तो मुझे खुशी है कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना अभी बहुत धीमी गति चल रहा है और मैं जानता हूँ धीरे धीरे करेंगे। कुछ लोगों ने गांव बलि, दाताराम कनौजिया ने शाहजहाँपुर में बहुत सारे गांव बलि बनाए। हाँ, शाहजहाँपुर में जितेंद्र ने भी कुछ जगह उन्होंने जला के धारा 15 को उन्होंने कुछ गांव में जाके कार्यक्रम किया और जलाया। आजमगढ़ में बिच्छू यादव कुछ 1-2 जगह जलाया, लेकिन उसके बाद उनका कार्यक्रम थोड़ा सा किन्हीं कारणों से स्थगित है, आगे वो करेंगे। तो इस तरह योजना बन रही है। लेकिन जब हर गांव में 56,000 गांव है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 56,000 गांव में अगर गांव बलि तैयार कर लिए और गांव बलियों ने जाके उस पर्चे को 15 को जलाया तो पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा होगा कि ये क्या है धारा 15, क्यों ये गांव सरकार बनने में बाधक है, इस तरह सवाल उठेंगे। तो जब ये सारे सवाल उठेंगे तो हम लोग
उसको आगे और बढ़ाने में सफल होंगे, आंदोलन को और बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है हम इसमें सफल होंगे। लेकिन आप जहाँ हैं उसको सक्रियता से देखिए। और वैसे मैंने कहा कि मैं तमाम महापुरुषों के बारे में इसलिए बताता जा रहा हूँ, हर तरह के महापुरुषों के बारे में बता रहा हूँ। ये अलग बात है कि कोई हिंदू के लिए काम कर रहा है, कोई मुस्लिम के लिए काम कर रहा है, कोई अन्य उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है, लेकिन काम तो उनके महत्वपूर्ण है ना, वो उनका विचारधारा उनका अपना है। लेकिन जो काम किया वो सब महत्वपूर्ण कार्य है और कैसे उन्होंने संगठन खड़े किए, कैसे उन्होंने अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी कड़ी में हेडक्वार्टर साहब का देखिए कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से उन्होंने अपना एक छोटा सा शुरुआत से लेके इतना बड़ा काम किया। तो ये आपके लिए, आपको ये प्रेरणा देने के लिए है कि इन महापुरुषों ने किस तरह से अपने काम से, किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने में इतने बड़े बड़े काम किए। तो आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए इसी तरह काम करिए, निश्चित रूप से आपके अपने लक्ष्य प्राप्त होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे हम बढ़ भी रहे हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।